बात करते हैं धराली की, जहां आपदा के बाद दर्द देखने को मिल रहा है और खास करके कई ऐसे नुकसान के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ी खबरें। सामने आपको 1.5 किलोमीटर दूर आर्मी का कैंप नजर आ रहा है, जहां पर अभी भी आर्मी के जवान अपने 9 लापता साथियों को तलाश कर रहे हैं। पानी था वो कितना ऊपर था, पेड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। और पानी यहाँ पर घूम रहा है, इसको घुमरी बोलते हैं बेसिकली। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि सैलाब कितना जबरदस्त था। इसी रास्ते सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जो बाजार था, दुकानें बहुत सारी 3-3 मंजिल की और नीचे वो 3-3 मंजिल के नीचे लगी है। पूरा जो घर है वो इस वक्त मलबे के नीचे दब चुका है। जिन परिवारों का यहाँ पे घर टूटे हैं, घर का नुकसान हुआ है, 5 लाख का राशि दे रहे। कोई ग्राहक नहीं आता, बस ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। ये गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर है और इस मंदिर के बाहर भी जो गलियां आती हैं वो पूरी तरीके से सुनसान है। तो आइए अब उत्तरकाशी के उस धराली में आपको लेकर चलते हैं, जहां 5 अगस्त की तबाही का मंजर वहां रहने वाले लोग आज भी भूल नहीं सके हैं। लेकिन डर की बात यह है कि अब तक उत्तरकाशी से खतरा टला नहीं है और नए विनाश की टिक टिक हो रही है। दावा यह है कि हर्षिल में जो पास है धराली के, सैलाब की वजह से अब भागीरथी नदी का रुख मुड़ गया है और अब वहां पर एक 4 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील तैयार हो गई है। TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार हर्षिल और धराली से आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा है। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कि उत्तरकाशी त्रासदी की कौन कौन सी रिपोर्ट अब तक सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, टिहरी गढ़वाल में सैलाब में एक स्कूल का हिस्सा बह गया। देहरादून और उत्तरकाशी में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। धराली में प्राकृतिक आपदा को आए आज 8 दिन हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहां पर अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ITBP, SDRF और सेना के जवान इस वक्त लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि हर तरफ मशीनें चल रही हैं। जो रास्ता टूट गया उस रास्ते को बनाने का काम चल रहा है। गंगोत्री हाईवे यहीं से जाता था, जो अब इस वक्त जिस पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पूरा जो धराली गांव है ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ITBP लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। जहां शक है कि लोग दबे हुए हो सकते हैं, वहां पर इस तरीके से गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ITBP के डिप्टी कमांडेंट दीपक जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ कामयाबी मिली अभी कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से सर्च कर रही हैं। आज सुबह हमारी टीम आई है। हल्का सा यहाँ पे कुछ कुत्तों का मूवमेंट देखा गया था, तो हमें डाउट हुआ यहाँ कुछ हो सकता है। खुदवा कर देखा गया तो यहाँ पे स्मेल आई। स्मेल के बाद खुदाई रोकी गई और JCB को बुलाया गया। उसके बाद जाते खुदा का तो पता चला यहाँ पर एक खच्चर दबा हुआ था जिसकी स्मेल आ रही थी। इसको कुत्तों ने आइडेंटिफाई कर लिया था और हमारे जो ट्रेंड डॉग हैं उनका भी यूज किया जा रहा है। जगह को मार्क किया जा रहा है जहाँ पर भी स्मेल वगैरह की गुंजाइश होती है या जो स्लीपर डॉग आइडेंटिफाई करते हैं उस जगह को प्रॉपर्ली डीपली सर्च किया जा रहा है। इसके डीपली सर्च किया जा रहा है। आप देखिए इस वक्त पोकलैंड चल रही है। यहाँ पर शक है कि बदबू आ रही है, कुछ लोग दबे हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर भी मशीनें चलाई जा रही है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो बड़ी पोकलैंड मशीन है वो यहाँ चल रही है। गंगोत्री हाईवे को बनाने का काम कर रहे हैं। टेम्परेरी रास्ता बन जाए जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो आ जा सके, ताकि जो साजो सामान है, जो जरूरत की चीजें, उन चीजों से आ पाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जितना भी मलबा है उसे हटाने का काम जारी है। तस्वीरें पुनीत दिखा रहे हैं और हर्षिल में सैलाब की वजह से भागीरथी नदी का जो रुख है वो मुड़ चुका है। ये चिंता की बात इसलिए कि वहां पर एक 4 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील तैयार हो चुकी है इस सैलाब के आने के बाद और इस झील से पानी धीरे धीरे जरूर निकल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये झील कभी भी फट सकती है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखेंगे कि सामने आपको 1.5 किलोमीटर दूर आर्मी का कैंप नजर आ रहा है, जहां पर
अभी भी आर्मी के जवान अपने 9 लापता साथियों को तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो आप सामने देख रहे हैं ये गंगोत्री नदी है, जो कि अब यहाँ झील के रूप में एक हिस्सा इसका तब्दील हो चुका है। 4 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पूरा झील बन चुका है और यहाँ से धराली जाने वाला जो रास्ता है वो इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गंगोत्री का, वो उस पर पानी भर चुका है। नीचे आपको रास्ता नजर आ रहा है गंगोत्री का, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ है और इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले जो लेक है उसका पानी हटाने की कवायद चल रही है, उसको खोलने की कवायद चल रही है। लेकिन फिलहाल जो लॉजिस्टिक्स हैं धराली जाने के लिए वो मुखवा की सड़क से अगर जाती हैं तो लगभग 80 डिग्री का इंक्लाइन है, वहां पर उसको पार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके सामने। और नीचे जो है ये भागीरथी नदी है जो कि लेक में तब्दील हो चुकी है इसका एक हिस्सा, और इसलिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ है वो हम लोग चढ़ के आए हैं। नीचे आपको दिखाते हैं कि ये नीचे गंगोत्री जाने वाला हाईवे जो पीछे पूरा डूबा हुआ है लगभग 1.5 किलोमीटर तक का, वो यहाँ तक है। और अब इस हाईवे को गंगोत्री तक जोड़ना काफ़ी ज़रूरी है ताकि धराली तक जो भी सामान है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो रसद है, उनको पहुँचाना आसान हो सके। और इसीलिए इस रास्ते को बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल धराली तक जाने वाला रास्ता खत्म हो चुका है और उसके लिए इन 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं और ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना। और हर्षिल से धराली जाने के बीच में सैलाब से भागीरथी नदी का रुख मुड़ गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर भी पानी भर गया है। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता पुनीत की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। हर्षिल से धराली की तरफ जाने वाले तकरीबन 1.5 किलोमीटर के इस पहाड़ को ऊपर चढ़ने के बाद, ट्रैक करने के बाद हम लोग यहाँ धराली के रास्ते में पहुंचे हैं और ये वो जगह है जहां से गंगोत्री का रास्ता जाता है। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरी तरीके से डूब चुका था, जो कि हर्षिल से गंगोत्री की तरफ जाता है। और पानी आप देखेंगे, दरअसल ये जो भागीरथी नदी है वो मेरे पहाड़ के उस तरफ आप जो देख रहे हैं बिल्कुल किनारे सट कर बहती थी, लेकिन जब सैलाब आया तो उसके साथ मलबा आया और उसकी वजह से आगे एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं सिल्ट बन गया और कैल का वृक्ष वहां पे लग गया, जिसकी वजह से जो भागीरथी नदी का बहाव था वो घूम गया और उसके बाद जो पानी था वो इस तरफ इकट्ठा होने लगा और यहाँ पर एक 4 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। आप देख सकते हैं जो पानी था वो कितना ऊपर था, पेड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। और पानी यहाँ पर घूम रहा है, इसको घूमरी बोलते हैं बेसिकली। पानी यहाँ पर घूम रहा है और ये एक तरीके से पूरा लेक बन गई है, जो कि काफी ज्यादा खतरा है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आखिर बंद कहाँ तक होता है, ये काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि धराली को जोड़ता है। लेकिन ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री का, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ और यहाँ तक जो पानी था वो पूरा चढ़ा हुआ था। फिलहाल पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आगे जो रास्ता आपको नजर आ रहा है वो पानी में डूबा हुआ। और इसको बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धराली में कोई भी मशीन, कोई भी रसद, कोई भी इक्विपमेंट तभी पहुँच पाएगा जब ये रास्ता पूरी तरीके से बन जाएगा। और इसीलिए इस लेक पे जो जहाँ पर सिल्ट जमा है उसको ख़त्म करने के लिए आज पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो पानी है वो उतर सके और इसके अलावा इस सड़क को शुरू किया जा सके। तो सामने की तस्वीरें बयान कर रही हैं यहाँ की खौफनाक मंजर को कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से ये डूबा हुआ है और यहाँ पर अब जो भागीरथी नदी है, जो एक हिस्सा इसका लेक के रूप में तब्दील हो चुका है, वो बह रहा है। और ये पूरी लेक आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और एक खतरा बनकर के है कि अगर ये टूटती है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है।